हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे इस समय मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, वैसे ही हमारे प्रिय गोकुल का चित्र इस समय मेरी आंखों के सन्मुख स्पष्ट खड़ा है। पूरे 3-4 योजन का विस्तार था मेरे प्रिय गोकुल का। चंद्रकला की भांति सत्वशील जलमय यमुना उनको अर्ध वृत्ताकार घेरे हुए थी। पूरे गोकुल के चारों ओर बांस और लकड़ी की बाड़ का संरक्षक घेरा था। बांस और लकड़ियों को रमेटा वृक्ष की चीमड़ छाल से सागौन की लकड़ी के स्तंभ से बांधकर सुदृढ़ बनाया गया था। बाघ, सिंह, श्रृंगाल तथा अन्य हिंसक पशु उनसे बचने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी। वनचरों से हमारे प्राणप्रिय गोधन की सुरक्षा का अधिक दायित्व तो कुत्तों का ही था। भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली कुत्तों को मेरे गोपाल ने कठोर परिश्रम से परचाया था। उनमें लंबी गठन के पतली कमर वाले स्याह काले ललछे रंग के बहुत से कुत्ते थे। कुछ तगड़े और चितकबरे कुत्ते भी थे। गोकुल के दक्षिण में बाण के बाहर एक लंबी खाई खुदी हुई थी। कई वर्ष पूर्व जब हमारे पूर्वजों ने उसे खुदवाया था, तभी खड़िया और चिकनी मिट्टी से उसे लीपा पोता भी गया था। गोकुल की गायों का गोबर, गोमूत्र, घास पात प्रतिदिन सांझ सवेरे उसमें डाला जाता था। गोबर की उस खाई पर लकड़ी के चौड़े आच्छादन थे। उनको खोलने और बंद करने के लिए सुंदर लकड़ी की मूठें बनी थीं। प्रमुख संरक्षक बाड़ के पूर्व में और पश्चिम में 2 ऊंचे ऊंचे महाद्वार थे, लगभग 2-3 पुरुष ऊंचे। वे महाद्वार कीकर वृक्ष के कठोर टिकाऊ लकड़ी से बनाए गए। उन महाद्वारों के 3 गज चौड़े दोनों किवाड़ों पर गोकुल के कुशल गोप बढ़इयों ने हमारे गोपकुल के सुंदर मान चिन्ह उकेरे थे। पूँछ उठाए, नथुने फुलाए, जबड़े से लार गिराते, अपने प्रतिद्वंदी से माथा भिड़ाने के लिए उतावले 2 पुष्ट मत्त साणों की प्रतिमाएं थीं। उनके पुष्ट मांसल काकुद वाहिनी दाहिनी ओर झुके हुए थे। धरती को छूने वाले उनके चुन्नटदार गल कंबल उनके मद को और भी खिला रहे थे। उनको देखते हुए लगता था कि किसी भी क्षण अपने गल कंबल को सिकोड़ते हुए वे अपनी डिटकार से सारे परिसर को दहला डालेंगे। महाद्वार के ऊपरी अंश में पूर्णचंद्र की प्रतिमा अंकित की गई थी। उसका आधा भाग एक किवाड़ पर और शेष आधा भाग दूसरे किवाड़ पर उकेर कर चंद्र प्रतिमा को पूरा किया गया था। उनके निकट ही दाहिनी ओर थोड़ा सा ऊपर एक छोटी सी तारिका भी अंकित की गई थी। हमारा गोपकुल चंद्रवंशी था। इस बात का प्रतीक वो वंश चिन्ह था। प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या काल का समय जब द्वारपाल इन किवाड़ों को बंद किया करते थे, तब पूर्णचंद्र की प्रतिमा अपने आप ही पूर्ण हो जाया करती थी और दोनों किवाड़ों पर साण के आपस में माथा भिड़ाकर गोकुलवासियों की सुरक्षा के लिए तत्पर हो जाया करते थे। उनकी ओर देखकर तारिका रूप से अर्धंती नटखट हंसती रहती थी। दोनों महाद्वारों में खंभों की भांति गोल चिकने प्रचंड अरगल लगे हुए थे। रात्रि के समय आवागमन के लिए उपद्वारों का उपयोग किया जाता था। कई बार सुनी हुई उन महाद्वारों की करकर ध्वनि मुझे अब भी स्पष्ट सुनाई दे रही है। पूर्व महाद्वार की करकर ध्वनि से मेरी कई स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। सभी इस द्वार को चित्रद्वार कहते थे। एक वृद्ध कुलपुरुष की ओर जिस आदर से देखा जाता था, उसी आदर से इस द्वार को देखा जाता था। मेरे दादाजी नंद बाबा के बाबा
चित्रसेन के नाम पर इस महाद्वार का नाम चित्रद्वार रखा गया था। प्रतिदिन प्रातःकाल गोकुल के पूर्वी महाद्वार से सैकड़ों गायें रम्भाती हुई चरने के लिए निकल पड़ती थीं। विविध रंगों की दुग्ध धवल बादामी कजरारी जैसी काली ललछौही ऊदी भूरे रंग की वे गायें एक दूसरे को धक्का देते हुए सींगों को पटकते हुए अपने लिए मार्ग बनाती हुई उनकी चैतन्य में निरंतर ध्वनियों से मेरे प्रिय गोकुल का कण कण खिल उठता था और मेरी कुल देवी ईड़ा देवी का स्मरण करके वो प्रतिदिन के कार्य में जुट जाता था। पश्चिमी महाद्वार यमुना के पात्र के समीप था। दिन भर चरकर अघाया गोधन पेट भर जल प्राशन करके शाम को बछड़ों के सूर्य की किरणों में उड़ते गोरज की परतें इस महाद्वार पर धीरे धीरे चढ़ जाया करती थी। द्वारपाल महीने में 2 बार इन महाद्वारों को पाषाण चिप्पियों से रगड़ रगड़ कर यमुना के जल से स्वच्छ करके धोया करते थे। गोकुल के चारों ओर मुख्य संरक्षक बाड़ के अंदर बाड़ से सटे हुए उसी प्रकार के किंतु छोटे छोटे बाड़ों से घिरे हुए एक दूसरे से लगे हुए अलग अलग गोष्ठ थे। 2 गोष्ठों के बीच गोधन का चारा दीमक से बचाने के लिए घास के छांजन से निर्मित छोटी छोटी कुल्याएं थीं। वे नित्य निर्मल नीलवर्ण यमुना जल से भरी रहती थीं। ये गोष्ठ केवल गोपवंशियों के ही नहीं थे परंतु गोकुल में रहने वाली 18 जातियों के लोगों के भी थे। गोष्ठों में गायों की संख्या के अनुसार काष्ठ खूंटों से बंधे पहाड़ों की पंक्तियां रहती थीं। राम बांस के रेशों से मतंग गोप पनहों को बटा करते थे। काष्ठ खूंटों की संख्या से गोपालों का वैभव आंका जाता था। साणों और छोटे मोटे बछड़ों के गोष्ठ अलग अलग हुआ करते थे। पूर्वी महाद्वार के निकट सबसे बड़ा विशाल गोष्ठ था। वो था मेरे पिता नंद बाबा का। सैकड़ों की संख्या में गायें थीं उसमें। मेरे बाबा समूचे गोकुल के सभी गोपालों के मुखिया थे। सभी गोपाल आदर सहित उनको नंद बाबा ही कहा करते थे। ब्रज के अन्य गोकुल हमारे गोकुल को बाबा के नाम से नंद ग्राम जाना जाता था। तभी गोपाल के घर सादे स्वच्छ मिट्टी से बने खपरेलों के हुआ करते थे। उनकी भित्तियां गेरू से पोती होती थीं। उन पर दोहरे थन वाले गायों के फुदकते बछड़ों के रंभाने फुफकारने वाले पुष्ट साणों के छायादार वृक्षों के नीचे पगुराते विश्राम करने वाले रेवड़ के चित्र चूने से अंकित किए हुए थे। हम अभीरभानु वंश के थे। कुल देवी ईड़ा के विविध रूप भित्तियों पर चित्रित किए जाते थे। हमारे आद्य पुरुष अभीरभानु और उनके परवर्ती अनेक गोप राजाओं के चित्र भी यथासंभव चित्रित किए गए थे। मेरे मन में प्रश्न उठता था, कैसे दिखते होंगे हमारे आद्य पुरुष अभीरभानु। प्रत्येक घर में दधि माखन के मटकों के लिए 7-8 छीके तो हुआ ही करते थे। छाछ मथने के कमोरे के समीप ही डोरी से बंधी दंतुर लंबी मथनियाँ रहती थीं। अग्रशाला में जौ, ओदन, गेहूँ, कुटिलों की पंक्तियाँ लगी रहती थीं। बस्ती में ठीक से मेरे नंद बाबा की 8 कक्षों वाला गढ़े हुए पाषाणों से बना हुआ प्रशस्त मुखिया निवास था। उसके आगे परकोटे से संरक्षित विस्तृत प्रांगण था जो गोप सभा का चौक कहलाता था। इसी में बैठक हुआ करती थी और गोप बंधुओं के आपसी समस्याओं का निराकरण हुआ करता था। उसके आगे परकोटे से संरक्षित विस्तृत प्रांगण था जो गोप सभा का चौक कहलाता था। प्रांगण के चारों ओर शीशम की लकड़ी बेल बूटेदार स्तंभ की अग्रशालाएं थीं।
आवश्यकता होने पर गोकुल की गोप सभा का आयोजन भी उसी प्रांगण में होता था। मुखिया निवास के पूर्व दिशा में महाद्वार नाम का एक द्वार था, चित्रसेन, और पश्चिम महाद्वार का नाम था अभिद्वार, जो हमारे अभीरभान वंश का स्मरण दिलाता था। दोनों महाद्वारों में उपद्वार थे। निवास के दाहिनी ओर थोड़ी दूर पर पाषाणों से बना एक छोटा सा गोलाकार शिवालय था। उसके गर्भगृह में गंडकी शिला का शिवलिंग था, जो अभिषेक पात्र से झरते यमुना जल की अविरल धारा में नहाया करता था। शिवालय के आगे के प्रांगण में शिववाहन नदी की चिकनी बैठी मूर्ति हमारे कुल में आदि पुरुष अवीरभान की पत्नी हमारी आदि माता से हमारा वंश शिव पूजक बन गया था। निवास के बाईं ओर कुछ गज दूरी पर मल्ल विद्या का अखाड़ा था। उसमें लकड़ी और लोहे की गदाएं, पाषाण के गोले और चिकने मलखंभों से सुसज्जित प्रशस्त व्यायामशालाएं थीं। ऐसा था हमारा गोकुल। गोकुल चंगेरी में रखे गाढ़े दही के मटके जैसा, ब्रजभूमि के गाल में खिले मोहक भंवर जैसा, प्रकृति के देखे मधुर उषा स्वप्न सा। मेरा उषा स्वप्न तो कई छोटे बड़े उत्साही चैतन्यपूर्ण मनुष्यों से खचाखच भरा हुआ था। वे सारे मनुष्य उत्क्रांति काल के दूसरे चरण के आरंभ काल में से थे, तभी तो वे नितांत प्राकृतिक थे। उनके क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि सारे विकार भी उनके रक्त की भांति विशुद्ध और गाढ़े थे। और हाँ, उनका निर्दोष निर्लोभ प्रेम भी वैसा गहन और स्वाभाविक और सुंदर था। उनके विचार और आचरण अंतर्वाह एक ही थे। उनका स्थायी भाव एक ही था, प्रेम ही प्रेम, अर्थात प्रेम योग। यहाँ का प्रत्येक मनुष्य प्रेम का एक निर्दोष सरस कंद ही था, भाव मद से लबलब भरा हुआ। तभी तो इस गोकुलवासी नर नारियों को मैं कभी भूल नहीं पाया। मुझे तो अपने शरीर के अंगों जैसे प्रतीत हुए ये सारे। कितने लोग, कितने भाव, विभाव और स्वभाव। उन्होंने समय समय पर जो बातें मुझे बताईं और जो मुझे स्मरण हो रही हैं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरे बाबा नंद बाबा गोपालों के मुखिया थे। उनकी शारीरिक यष्टि ठिकनी गठीली थी और मुखाकृत थी गोमूध वर्ण और गोल। मेरी माता यशोदा माता सशक्त गौरवर्णी चंद्रमुखी थी, सदा हंसमुख रहती थी। मेरे 8 काका थे। मेरे 8 काका सुनंद काका, उपनंद काका, महानंद काका, नंदन काका, कुलनंदन काका, बंधुनंद काका, केलेनंद काका और प्राणनंद काका। परस्पर उनकी आयु में अधिक अंतर नहीं था। दिखने में वे सभी लगभग नंद बाबा जैसे ही थे। उनकी पत्नियों को, अपनी काकियों को हम उनके पतियों के नाम से ही संबोधित करते थे, जैसे सुनंद काकी, नंदन काकी, केलेनंद काकी आदि। मेरे सभी काका किसी न किसी विद्या में निष्णात थे। कोई गायों के ऋतुजन्य रोगों का अचूक उपचारक वन औषधियों से किया करते थे, तो कोई बाबा अनुपस्थिति में उनके पूरे दायित्व को उन्हीं की जैसी कुशलता से निभाया करते थे। कोई सप्त सुरों से अपने बस में करके संगीत के विविध रागों को अलापा करते थे, तो कोई उपनिषद के आधार पर सुंदर प्रवचन किया करते थे। इसमें से केलिनंद काका तो लपक डंडा, कबड्डी, कंदु क्रीड़ा, जल तरण, मल्ल विद्या जैसे कई क्रीड़ा प्रकरणों में बड़े निपुण थे। तभी तो मेरे सबसे प्रिय काका थे। मेरी दूसरी माता थी रोहिणी। यशोदा माता से थोड़ी लंबी छरहरी शरीर की और गौरवर्णी। मेरे बड़े भैया बलराम भैया, मेरे दाऊ की माता। बलराम भैया आयु में मुझसे थोड़े ही बड़े थे। रक्तिम, गौरवर्ण, हष्टपुष्ट, घने केशों वाले, शीघ्र भड़कने वाले और शीघ्र ही शांत हो जाने वाले हम दोनों सापत्न भ्राता थे। यशोदा माता को हम सम्मानपूर्वक बड़ी माँ कहा करते थे।
और रोहिणी माता को छोटी माँ बन जाना तो स्वाभाविक ही था। हम दोनों भ्राताओं की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था एकानंगा। मेरे जन्म के पश्चात कुछ वर्ष बाद बड़ी माँ ने उनको जन्म दिया था। बड़े लाड़ प्यार से हमने एकानंगा को एका बना दिया। सभी की लाडली थी एका। इस समय सबसे अधिक मेरी आंखों के समक्ष जो खड़े थे वे हैं मेरे सर्वप्रिय दादा। हमारी दादी जी का तो बहुत वर्ष पहले देहांत हो चुका था। उनका प्रेम तो प्राप्त नहीं हुआ। हमें दादाजी की मूछें घनी शुभ्र धवल छत्रक जैसी थीं। उनकी भौहें भी श्वेत और घनी थीं। हट्टे कट्टे दादाजी के मुख से सदा तांबुल रहता था और तांबुल रखने का घुंघरों वाला बटुआ उनकी कमर में सदैव खोसा रहता था। वे माथे पर ऐंठनदार मटमैले रंग की गोप पगड़ी लपेट लिया करते थे। ललाट पर गोपी चंदन का बड़ा टीका लगाते थे। कंबल का ही उत्तरीय बनाकर दोनों कंधों पर ओढ़ लेते थे। कट में बंधे गेरू में रंगे काले किनारे वाले अधरिय को घुटनों तक कांच कर कस लिया करते थे। उनकी भुजा में चांदी का ढीला सा भारी भरकम कड़ा रहता था। वो हमारे गोप कुल का चिन्ह था। उनके दाहिने कान के ऊपरी भाग में सुनहरा मोती लगा झूलता कर्णभूषण हुआ करता था। वृद्धावस्था के कारण उनकी काया में कुछ बांकपन सा आ गया था और घुंघरू वाली मजबूत लकुट के सहारे ही वे उठा करते थे। दादाजी ने ही तो गोकुल में मुझे मेरी अपनी जीवन गीता गोपालों की भाषा में कई ढंग से समझा दी थी। और कोई भी मनुष्य अपनी ही परछाई को छोड़ नहीं सकता। वैसे मैं ही चित्रसेन दादा को भुला नहीं सकता। वैसे मेरा बचपन हमारे त्रिदल का भाव त्रिकोण का था। बलराम भैया बाद में केवल दाऊ बने। मैं और हमारी इकलौती लाडली बहन एकानंगा एका के नाम से ही जानी गई। हम दोनों भ्राता जब 5-6 वर्ष के हो गए तब उनका जन्म हुआ था। मुखिया निवास में हमारा त्रिदल सर्वदा दादाजी के आसपास मंडराता रहता था। दादाजी, बाबा, बड़ी माँ, छोटी माँ, सभी काका काकियाँ, ककेरे, भाई बहन, हमारा परिवार कैसा भरा पूरा परिवार था। बाहर भी गोकुल और निवास के अंदर भी गोकुल। बड़ी माँ कहा करती थी, मैं जब निपट दुधमुहा बच्चा था तभी से अति हष्टपुष्ट था। सदैव चुलबुला, नटखट, किसी के भी नियंत्रण में न रहने वाला मेरा बाल रूप इतना मोहक था कि बड़ी माँ, छोटी माँ, उनकी सखियाँ, अन्य सभी गोपियाँ क्षण भर के लिए मुझे नीचे नहीं रखती थीं। क्षण भर भी मुझे भुला नहीं पाती थीं। एक दिन दधिमत्ते मत्ते बड़ी माँ ने बड़ा ही विनोद किया नहीं अपने आप हो गया। उनके समीप ही छोटी माँ भी दधी मथ रही थीं। कब दोनों, मैं और दाऊ, मथनी का सिरा पकड़कर खड़े हो गए, इस लालच में कि कब माखन का गोला ऊपर आए और हम उसे गटक जाएं। दोनों नंगे ही थे, केवल कमर में चांदी की करधनी और पैरों में चांदी के कड़ुए ही मात्र थे। बड़ी माँ की एक आदत थी, माखन मथते समय बीच में ही आंखें मीच कर स्वयं को भूलकर नितांत तन्मयता के साथ गीत गुनगुनाया करती थीं। उसी माखन के गीले गोले की प्रतीक्षा करते करते मैं उकता गया। घुटनों के बल चलते हुए, लड़खड़ाते हुए मैं उनकी पीठ पीछे जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बड़ी माँ ने गुनगुनाते हुए छाछ टपकाता हुआ माखन का गोला निकालकर हथेली पर ले लिया और वो मटके के पीछे मुझे ढूंढने लगी। मुझे वहाँ न पाकर वो बहुत घबरा गईं और हड़बड़ा गईं। कहाँ गया, बड़बड़ाती हुई कच्छ में वो देखने लगी। मैं तो उनके आंचल की ओट में पीछे खड़ा था। क्षण भर उनके साथ मैं भी गोल गोल घूम गया। अब तक तो उनके छक्के छूट गए थे। मुझे न पाकर वो तो रुआसी हो गई। जब उन्हें ध्यान आया कि मैं तो उन्हीं के पैरों के पास उनके आंचल की आड़ में खड़ा हूँ, तब झट से
उनके मुंह के भाव बदल गए। मुझे देखते ही अपने माखन भरे हाथों से ऊपर उठाकर बार बार मुझे चूमती ही रहीं। मेरे गाल पर पड़े भंवर को मेरी सांस अटक गई। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उन्होंने मुझे झट से मेरे खुले हुए मुंह में ताजे मक्खन का गोला डाल दिया। मैं चुप हो गया। मेरा रोना केवल आंखों में सिमट गया और बड़े प्रेम से वह ऐसे हंसती रहीं जैसे उनको पूरे विश्व का सुख मिल गया हो। दुग्ध कच्छ के आले में रखे गुच्छे से तो एक मोर पंख निकाल लिया और नीले, जामुनी, हरे, सुनहरे कितने रंगों से जगमगा रहा था वह। बड़ी माँ ने बड़े आवेग से वो मोर पंख मेरे घुंघराले केसों में लगा दिया। तब से मोर पंख मुझसे चिपक ही गया सदा के लिए। मेरे बलदाऊ को वो कभी प्राप्त नहीं हुआ। भविष्य में ये मोर पंख मेरे जीवन का प्रतीक ही बन गया। दाऊ सब कुछ दूर से ही देख रहे थे। छोटी माँ के समीप छाछ के मटके के आसपास ही मंडरा रहा था। न जाने क्या हुआ, एकाएक वो हमारी ही ओर आने लगा। पहले रेंगते हुए, फिर घुटनों के बल और फिर उठकर लड़खड़ाता हुआ आकर वो बड़ी माँ से लिपट गया। मुझे नीचे रखकर माँ उसे अपनी गोद में उठा लें, इसलिए माँ का वस्त्र खींचते हुए वो रो रो कर कोलाहल मचाने लगा। रूठ कर दनादन हाथ पांव पटकने लगा। मैं बड़ी माँ की गोद में था, इसलिए दाऊ की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। तब तो और भी भड़क उठा। मुंह फुलाकर वो कक्ष के मध्य जा बैठा और हाथ पांव पटकता हुआ इस प्रकार आक्रोश करने लगा कि घर की छत ही उड़ जाए। झट से मुझे गोद से उतारकर बड़ी माँ और छाछ के मटके को छोड़कर छोटी माँ दोनों उसकी ओर दौड़ पड़ी। उसको शांत करने के लिए दोनों ने भरसक प्रयत्न किए, तब भी वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। दोनों को पकड़ने पर ही उछलता हुआ एड़ियाँ रगड़कर फुसफुसा रहा था। सीधे सांसें भी नहीं ले पा रहा था। आखिर वो कक्ष के मध्य हाथ पांव फैलाकर निश्चेष्ट पड़ा रह गया। दोनों माताएं झुंझलाकर अपने मटके के पास चली गईं। एक एक पग उठाता हुआ मैं उसके निकट गया। वो आंखें मूंद कर निश्चेत पड़ा था। बड़े प्रेम से मैंने उसके घने केसों को सहलाया। उसने आंखें खोलकर मुझे देखा, परंतु कुछ भी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। तब तो मैं भी रूठ गया और उसकी ओर पीठ फेर कर चलने लगा। यह देखकर लड़खड़ाती चाल से पीछे से आकर उसने मुझे पकड़ लिया। उसके स्पर्श से मैं रोमांचित हो गया। वह भी हंसने लगा और ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर मैं भी उसके गले से चिपट कर खिलखिलाने लगा। हम दोनों को खिलखिलाते देखकर दोनों माताएं अपनी अपनी मथनियाँ छोड़कर हमारी ओर दौड़ी चली आईं। उन्होंने झट से उठाकर हमको बार बार चूमते हुए गोद में ले लिया। मैं था छोटी माँ रोहिणी माँ की गोद में और बलदाऊ था बड़ी माँ यशोदा की गोद में।